नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचवटी के नौका घाट में नौकाओं का संचालन शुरू हो चुका है। देश के विभिन्न शहरों से पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोग नाव में बुकिंग कराकर मां नर्मदा जी की सौंदर्य की संगमरमरी वादियों में बनी हुई अनेक फिल्मों के वह दृश्य देखने के लिए लालयत भी रहते हैं, जहां पर इन दृश्यों को फिल्माया गया है। विभिन्न शहरों से आए हुए लोग मां नर्मदा जी एवं सौंदर्य की संगमरमरी वादियों के अनुपम दृश्य को देखकर मन मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने यहाँ पर पूरी सुंदरता बिखेर दी है। लोग विभिन्न गानों के वह दृश्य भी देखना पसंद करते हैं, जहाँ पर अनेक फिल्में बनी हुई हैं। इस जगह पर कई सारी फिल्में और कई सारे गाने भी बन चुके हैं जो कि लोकप्रिय हुए हैं और प्रसिद्ध भी हुए हैं। हमारे बीच भोपाल से इशरत खान जी उपस्थित हैं। आइए आपसे जानते हैं कि इशरत खान जी, आपको यहाँ पर संगमरमरी वादियों के बीच आकर कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। हम हमारी फैमिली के साथ, सारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आज बोटिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी साथ में आए हुए हैं। बहुत ही सुहावना मौसम है और बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये भेड़ाघाट भी देखा, धुआंधार भी देखा। बहुत गहराई है, बहुत पानी है, बहुत खूबसूरत एरिया है। बहुत ही अच्छा लगा। जैसा भोपाल से, हम खास भोपाल से आए हुए हैं, भोपाल में भी बहुत खूबसूरत है, उससे बेहतर हमें यहाँ जबलपुर का लगा। उसका एक्सपीरियंस लेने हम सारी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच डॉक्टर निखिल साहू जी उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हमारे यहाँ ये भेड़ाघाट की वादियों पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है। मैं डॉक्टर निखिल साहू गाड़ावाड़ा से हूँ और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ वीकेंड पे आया था और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे लोकल में रह के भी नहीं आ पाया कभी, बट अभी नौका बिहार के लिए आया हूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो वादियाँ हैं, ये मतलब ये नेचुरल एक्सपीरियंस है। ये कभी आप कहीं पैसा दे के भी नहीं एंजॉय कर सकते, जो आप यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, जो सब चीज़ें देख रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे सब किसी ना किसी को एक बार जीवन में ज़रूर आना चाहिए। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, ये आप कहीं भी नहीं पाएंगे। जो मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है कि मार्वल का ये नेचुरल जो ऑरा है, ये सिर्फ यहीं जबलपुर में ही स्थित है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ओके। हमारे बीच भेड़ाघाट नगर परिषद के CMO उपस्थित हैं। आइए जानते हैं आपसे कि आपने भेड़ाघाट में क्या क्या व्यवस्थाएँ की। पर्यटन स्थल अब प्रारंभ हो गया है, जिस पर नौका विहार और धुआंधार वाटरफॉल जिस पर दर्शन करने के लिए लोग आते हुए हैं, पर्यटक आते हैं, वो अब यहाँ पर आ सकते हैं। 15 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो चुका है और बोटिंग की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बोटिंग के लिए प्रॉपर बोटिंग्स को रिपेयर मेंटेनेंस किया जा रहा है और साथ ही नौका विहार के लिए लाइफ जैकेट्स की सारी समुचित व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जो है धुआंधार पर भी पुल आदि रेलिंग की व्यवस्था है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। वहाँ पर हमारे स्टाफ और तकनीकी रूप से हमने CCTV कैमरा के माध्यम से सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर लगाए हुए हैं, ताकि लोगों की हम निगरानी भी कर सकें। मैं सभी आने वाले पर्यटकों से विनम्र अपील करूँगा कि कृपया भेड़ाघाट धुआंधार दर्शन के दौरान सावधानी अपनी बरतें, सेल्फी आदि के चक्करों में ज़्यादा ना रहें और बोटिंग के दौरान भी प्रॉपर लाइफ जैकेट का उपयोग अवश्य करें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना आदि का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विक्रम सिंह झारिया। हमारे बीच राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि आशीष जैन जी उपस्थित हैं। आइए आपसे जानते हैं कि भेड़ाघाट में कई सारे कार्य हुए हैं, किंतु उसमें से अभी कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं हुए हैं, जिन्हें हमें कमी महसूस होती है। आइए आपसे जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए भेड़ाघाट में अभी भी। जी, धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो नगर परिषद भेड़ाघाट ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकालों में भेड़ाघाट में समुचित विकास कार्य किए हैं। पर्यटन से कहीं उनने ऐसी कुछ कमी नहीं रखी जो हमको लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय परिवर्तन होना अनिवार्य है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जैसे आने वाले टूरिस्ट सीजन को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष CMO ने मिलकर साफ सफाई व्यवस्था से लेकर बोटिंग एरिया से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएँ की हैं। पार्किंग व्यवस्था की जो कमियाँ हमें कभी कभी समझ में आती हैं, उस पर ही हमारा कार्य चल रहा है और हम चाहते हैं कि आने वाले पर्यटन को देखते हुए पार्किंग स्थल विकसित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पार्किंग हो सके। कुछ ऐसी कमियाँ, जैसे हमको लगता है कि आज धुआंधार जाने वाला मार्ग, जो कि कम से कम 1 किलोमीटर पड़ता है, देश और विदेश से आने वाले पर्यटक
जो कि कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलकर धुआंधार जाते हैं, मगर उनको वहाँ बैठने की कोई यथोचित व्यवस्था नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पर्यटकों की उपस्थिति और आने वाले देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को देखते हुए आप धुआंधार स्थल के आसपास निरीक्षण करके यथोचित विश्राम स्थल बना जहाँ आदमी रुक सके, बैठ सके, कुछ अपना समय स्पेंड कर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ विकलांग और ऐसे लोग आते हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध की जाए, जिससे व्यक्ति उसमें बैठ के नीचे धुआंधार तक दर्शन करने जा सके, और उसके लिए एक धुआंधार जाने वाला जो मार्ग है उसके समानांतर एक पाथवे का निर्माण किया जा सकता है जहाँ पर ई रिक्शा जा सकें। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन और हमारा स्थानीय निकाय इस पर विशेष ध्यान दे और एक कार्ययोजना बनाकर इसका आरंभ किया जाए। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमर वादियों से भेड़ाघाट टॉक, बात बेबाक।